Hello everyone. Today we will learn part 4 of topic wave motion and its application. In this part we will study definition of vibrations and we will learn types of vibrations with example. So first of all we will learn vibrations. What is vibration? When a body moves to and fro about its mean position periodically, then it is set into vibration. अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के दोनों साइड में वाइब्रेट करती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ दिस mean position, then this particle is said to be in vibration. When a body moves to and fro about its mean position periodically, अगर कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में मूव करती है periodically एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तब उस बॉडी को मतलब बोलते हैं कि बॉडी में वाइब्रेशंस है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है. टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन आपके तीन टाइप के होते हैं: फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन. तो सबसे पहले वी विल लर्न फ्री वाइब्रेशंस. फ्री वाइब्रेशंस होते हैं When a body is set into vibrations, अगर किसी बॉडी को वाइब्रेट कराने के लिए करा के छोड़ दिया जाता है एंड इज अलाउड टू वाइब्रेट फ्रीली विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको आप बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन. अगर कोई बॉडी को आप एक बार वाइब्रेट कराने के लिए छोड़ देते हैं और बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है, देन सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस. इसका एग्जांपल होता है चाइल्ड स्विंग, बच्चे का झूला. एक बार आप उसको स्विंग करा के छोड़ देते हैं तो बच्चे का झूला लगातार अपने आप चलता जाएगा. एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़े टाइम बाद रुक जाता है. मोशन ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम आपका होता है, उसको रिजिड सपोर्ट से आप ऊपर एक बॉब होता है, उसको रिजिड सपोर्ट से धागे से बांध देते हैं. उसको जब आप ऑक्सीलेट करा के छोड़ देते हैं, वाइब्रेशंस कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन के दोनों साइड में. तो इस टाइप के वाइब्रेशंस आपके क्या कहलाते हैं? फ्री वाइब्रेशंस. सिंपल ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वाइब्रेशंस. मोशन ऑफ स्प्रिंग, ये तीनों एग्जांपल्स आपके फ्री वाइब्रेशन के हैं, जहां पर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट नहीं करता है और बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है. फ्री वाइब्रेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक डैम्प्ड वाइब्रेशन और एक आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन में जब बॉडी को आप वाइब्रेट कराने के लिए एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे, केवल इसलिए कि बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे. जब बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी तो आप फिर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कराएंगे और बॉडी जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है. When a body is set into vibrations and is allowed to vibrate freely with its own natural frequency, then such vibrations are called free vibration. Free vibration आपका दो टाइप का हो जाएगा, एक damped vibration और एक आपका undamped vibration. तो free vibration आपका दो टाइप का है. We will learn the type of free vibration. सबसे पहला फ्री वाइब्रेशन, जिसमें बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है. ओके, एक बार आपने उसको वाइब्रेट करा दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती रहेगी. जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तो बॉडी का एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाएगा और धीरे धीरे टाइम के साथ उस बॉडी का मोशन जो है, वाइब्रेशन जो है, स्टॉप हो जाएंगे, बॉडी मूव करना बंद कर देगी. वाइब्रेशंस इन विच एनर्जी कंटिन्यूसली गोज ऑन डेसिपेटिंग, एनर्जी लॉस रहेगा लगातार. इट्स एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज इन ईच वाइब्रेशन, हर एक वाइब्रेशन के बाद एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा एंड फाइनली द मोशन स्टॉप इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन. इस टाइप का मोशन जिसमें एनर्जी कंटिन्यूस एनर्जी लॉस है और लगातार हर एक वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड जो है कम होता जाएगा और at last motion will stop is called damped vibration. For example, when a pendulum is displaced from its mean position and left to vibrate itself, the amplitude of pendulum continuously goes on decreasing and finally the motion stop. आपने एक सिंपल पेंडुलम लिया, उसको आपने रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया. दिस इज रिजिड सपोर्ट और ये आपका थ्रेड है जिससे आपने ये बॉब को कनेक्ट कर दिया. ये दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में आपने ये जो बॉब लिया उसको अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करा है, तो ये जो बॉब है अपने मीन पोजिशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा. अगर
इसके ऊपर कंटिन्यूस फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मोशन जो है धीरे धीरे रुकने लगेगा। बॉब विल स्टॉप मूविंग, क्योंकि इसमें लगातार एयर का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, और इस जो क्या करेगा इसके फर्दर मोशन को अपोज करेगा और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फिर बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा, मोशन जो है बॉब का स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे का झूला होता है, एक बार आप उसको झूला के छोड़ देंगे, अगर उसके ऊपर आप बार बार फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो झूला अपने आप थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। वहाँ भी आपका एयर का फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है। इन डैम्प्ड वाइब्रेशंस द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पेंडुलम के केस में, चाइल्ड स्विंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स एयर की वजह से आ रहा है, एयर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से मोशन जो है स्टॉप हो जाता है। डैम्प्ड वाइब्रेशंस में मोशन ऑफ बॉडी विल स्टॉप बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी लॉस एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आपका आता है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है जहां पर आपके वाइब्रेशंस में एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो ये मोशन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए सेम एनर्जी से मतलब होता रहेगा। ओके, तो वाइब्रेशंस इन विच एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ऐसे वाइब्रेशन जिसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशंस कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशंस क्या कहलाते हैं आपके अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और आपकी बॉडी की एनर्जी भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है एनर्जी और एम्पलीट्यूड में, और वाइब्रेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे। वैक्यूम रिजल्ट इनटू द अनडैम्प्ड, वैक्यूम में एयर भी नहीं होगी तो रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कुछ एक्ट ही नहीं करेगा, तो बॉडी के जो वाइब्रेशंस है वो सेम एम्पलीट्यूड से होते रहेंगे, और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में बॉडी जो है वाइब्रेशंस कभी भी स्टॉप नहीं होते। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहते हैं एंड वाइब्रेशन कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन सबसे पहले आपने पढ़ा फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, वाइब्रेशन इन विच बॉडी वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप कंटिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी जो है मूव करती रहेगी। जैसे आपका झूला है, बच्चे के झूले वाला केस हमने लिया था, चाइल्ड स्विंग है, उसको आप एक बार आप झुला रहे हैं, ठीक है, फिर वापस आएगा, आपने फिर से उसको एक बार झुलाया, तो वो आप एक पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है लगातार आप अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो जो बॉडी स्विंग कर रही है, जो झूला स्विंग कर रहा है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जो आप झूले के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइप की वाइब्रेशन को बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशंस इन विच द बॉडी वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी अदर देन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फोर्स्ड वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशन है जिसमें बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से के अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। वो दूसरी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट किसका है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का। देन such vibrations are called forced vibration. Vibrations in which body vibrate with a frequency other than its natural frequency under the इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इफेक्ट की वजह से बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करती, तो इस टाइप के वाइब्रेशंस को आप बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्विंग स्टॉप अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। बच्चे के झूले का एग्जाम्पल है या सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। अगर आप पेंडुलम को एक बार ऑक्सीलेट करा के छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे मोशन उसका स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स
उसके ऊपर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अप्लाई करेंगे तो वो जो पेंडुलम का मोशन है या चाइल्ड के स्विंग का मोशन है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, तो ये चाइल्ड स्विंग जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका सिंपल पेंडुलम का मोशन जिसके ऊपर आप रेगुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सोनोमीटर इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप रबर पैड पर स्ट्राइक कराते हैं और उसमें वाइब्रेशंस होने लगते हैं उसके प्रॉन्ग्स में, ट्यूनिंग फॉर्क आपका इस टाइप का होता है, एक हैंडल होता है, ये जो प्रॉन्ग्स हैं इसको आप स्ट्राइक कराएंगे रबर पैड पर तो इसमें वाइब्रेशंस होने लगेंगे, और ये वाइब्रेशन जब होंगे आपके इसके हैंडल को जब टेबल टॉप के ऊपर रखेंगे तो इस टेबल में भी वाइब्रेशंस होने लगेंगे। जो टेबल में वाइब्रेशंस हैं उस वाइब्रेशंस को आप क्या बोलते हैं, फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि वो किसकी वजह से वाइब्रेट हो रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से वाइब्रेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है रिजोनेंट वाइब्रेशंस। रिजोनेंट वाइब्रेशन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, मतलब रिजोनेंट वाइब्रेशन भी फोर्स वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस है, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। ओके, जब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो उस समय जो वाइब्रेशंस होंगे उनको आप रिजोनेंट वाइब्रेशंस बोलेंगे, और इस फिनोमेनन को आप बोलते हैं रेजोनेंस। Resonant vibration is a special type of force vibration in which the frequency of applied external force matches with the natural frequency of body. This phenomenon is called resonance. ये process जो होगा उसको आप resonance बोलते हैं। इसका एक example होता है, group of soldiers while marching on a bridge are often asked to break their legs. march जब करते हैं तो उनको बोला जाता है आप march नहीं करेंगे, आप walk करेंगे, जिससे कि उनके जो मार्च में क्या होता है उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं और फिर उससे रेजोनेंस होगा। अगर उनके फुट स्टेप एक्सटर्नल फोर्स हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो जाएगी तो ब्रिज जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए उनसे बोला जाता है कि यू वोंट मार्च ऑन द ब्रिज, यू विल वॉक ऑन द ब्रिज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इसका आता है व्हेन वी टर्न द नॉब ऑफ द रेडियो टू अ फेवरेट चैनल। जब हम एफएम कैच कराने के लिए अपने रेडियो के नॉब को चेंज करते हैं, वी चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर। हम रिसीवर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और वो किससे मैच कर रहे हैं, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन जो कि एक्सटर्नल है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगे वी लिसन अ सेलेक्टेड चैनल, तब हमें अपना जो हम अपने पसंद का जो चैनल है वो हम सुन पाते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है जब भी स्पीड ब्रेकर आता है we change the speed of our vehicle. A reason is that if we will not change the speed of the vehicle, if the frequency of that barrier and the frequency of our vehicle will match, then we will see an accident. तो हमारे एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है अगर हम किसी बैरियर के ऊपर अपनी व्हीकल की स्पीड कम नहीं करते हैं। तो उस समय बैरियर की फ्रीक्वेंसी और व्हीकल की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगी तो वी कैन हैव एन एक्सीडेंट। ओके, तो रिजोनेंट वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन की वजह से होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, मैच कर जाती है, और इस फेनोमेनन को आप बोलते हैं रेजोनेंस। फोर्स वाइब्रेशन में आपकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट करती है अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस या फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और फ्री वाइब्रेशंस में आपका क्या होता है, फ्री वाइब्रेशंस में बॉडी जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। फ्री वाइब्रेशन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका अनडैम्ड और एक होता है डैम्ड। डैम्ड में मोशन स्टॉप होता जाएगा, डैम्ड में मोशन स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप इसलिए हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो उसकी वजह से मोशन रुक जाएगा। अनडैम्ड में मोशन स्टॉप नहीं करेगा और बॉडी जो है अपनी फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड से सेम एनर्जी से वाइब्रेट करती रहेगी। So in this part we have discussed what is vibration and the types of vibration. Thank you so much. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।